प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक मकबरे में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य और सभासद समेत 160 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि भीड़ ने नवाब अब्दुल समद मकबरे पर भगवा झंडा फहराया। मकबरे को क्षतिग्रस्त भी किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। फतेहपुर मकबरे में बवाल। मकबरे में भगवा झंडा। भगवा झंडे से भड़का मुस्लिम समुदाय। मंदिर मकबरे बवाल पर पत्थरबाजी। 10 थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा। बवाल के बाद सियासी उबाल। यूपी के फतेहपुर में हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं और निशाने पर है नवाब अबू समद का मकबरा, जिसे हिंदू संगठन ठाकुर जी का एक प्राचीन मंदिर बता रहा है। हिंदू संगठनों का दावा है कि नवाब अबू समद का मकबरा ठाकुर जी के एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के दावे को गलत बता रहा है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि हिंदू संगठन के लोगों ने न केवल मकबरे पर भगवा झंडा लहराया, बल्कि मकबरे में तोड़फोड़ भी की और फिर देखते ही देखते बवाल बढ़ गया। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष मरने मारने पर उतारू हो गया और फिर शुरू हुई जमकर पत्थरबाजी। बवाल इतना बढ़ गया कि इसे कंट्रोल करने के लिए 10 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। फिलहाल हालात काबू में है और पुलिस का कहना है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं और उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी तो आप खुद भी देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। पुलिस प्रशासन भले ही हालात पर काबू का दावा कर रहा हो, लेकिन बवाल बढ़ने और हालात खराब होने के आरोप पुलिस प्रशासन पर ही लग रहे हैं। लाइन ऑर्डर तो आपको मालूम है कि ये प्रशासन ही देखता है। जब हम उनके पास गए तो उनको बैठक करनी चाहिए थी, क्यों नहीं किया? मैंने सुबह एसपी से बात भी किया कि भाई मैंने आपसे 7 बजे कहा, आपने 7 बजे क्यों नहीं बुलाया? मैंने जिलाधिकारी को बताया। उनके दिमाग में थी, पहले भी रहती थी, कि जो मुलायम सिंह की सरकार थी वह गोली चलवाती थी। उनको यह नहीं मालूम कि ये योगी जी की सरकार है और यह सनातनियों की सरकार है। यह मेरा कोई आह्वान नहीं था, यह सनातनियों का जन आक्रोश था। मैं तो वहाँ तक जा भी नहीं पाया, पहुँच भी नहीं पाया। लोग कैसे पहुँच गए मुझे समझ में नहीं आता। बवाल के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस पूरे मामले पर प्रशासन की कड़ी नज़र है। चूँकि मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मुद्दे ने फतेहपुर के धार्मिक और सामाजिक माहौल को गरमा दिया है और इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक मकबरे में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य और सभासद समेत 160 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि भीड़ ने नवाब अब्दुल समद मकबरे पर भगवा झंडा फहराया। मकबरे को क्षतिग्रस्त भी किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। फतेहपुर मकबरे में बवाल। मकबरे में भगवा झंडा। भगवा झंडे से भड़का मुस्लिम समुदाय।
मंदिर मकबरे बवाल पर पत्थरबाजी। 10 थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा। बवाल के बाद सियासी उबाल। यूपी के फतेहपुर में हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं और निशाने पर है नवाब अबू समद का मकबरा, जिसे हिंदू संगठन ठाकुर जी का एक प्राचीन मंदिर बता रहा है। हिंदू संगठनों का दावा है कि नवाब अबू समद का मकबरा ठाकुर जी के एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के दावे को गलत बता रहा है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि हिंदू संगठन के लोगों ने न केवल मकबरे पर भगवा झंडा लहराया, बल्कि मकबरे में तोड़फोड़ भी की और फिर देखते ही देखते बवाल बढ़ गया। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष मरने मारने पर उतारू हो गया और फिर शुरू हुई जमकर पत्थरबाजी। बवाल इतना बढ़ गया कि इसे कंट्रोल करने के लिए 10 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। फिलहाल हालात काबू में है और पुलिस का कहना है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग यहाँ पे आ गए और उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। पुलिस प्रशासन भले ही हालात पर काबू का दावा कर रहा हो, लेकिन बवाल बढ़ने और हालात खराब होने के आरोप पुलिस प्रशासन पर ही लग रहे हैं। लाइन ऑर्डर तो आपको मालूम है कि ये प्रशासन ही देखता है। जब उनके पास गए तो उनको बैठक करनी चाहिए थी, क्यों नहीं किया? मैंने सुबह एसपी से बात भी किया कि भाई मैंने आपसे 7 बजे कहा, आपने 7 बजे क्यों नहीं बुलाया? मैंने जिलाधिकारी को बताया, उनके दिमाग में थी, पहले भी रहती थी, कि जो मुलायम सिंह की सरकार थी वह गोली चलवाती थी। उनको यह नहीं मालूम कि ये योगी जी की सरकार है और यह सनातनियों की सरकार है। यह मेरा कोई आह्वान नहीं था, यह सनातनियों का जन आक्रोश था। मैं तो वहाँ तक जा भी नहीं पाया, पहुँच भी नहीं पाया। लोग कैसे पहुँच गए मुझे समझ में नहीं आता। बवाल के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस पूरे मामले पर प्रशासन की कड़ी नज़र है। चूँकि मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मुद्दे ने फतेहपुर के धार्मिक और सामाजिक माहौल को गरमा दिया है और इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है।